नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम आज फिर बात करने जा रहे हैं बिहार के 40 सीटों पर जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो उम्मीदवारों की सूची पर असमंजस की स्थिति थी। एनडीए गठबंधन की ओर से जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी 16 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उसके बाद से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को लेकर कुछ सीटों पर जो असमंजस की स्थिति थी, चाहे वो मुंगेर लोकसभा सीट की बात करें, चाहे शिवहर लोकसभा सीट की बात करें, चाहे हम बात करें भागलपुर लोकसभा सीट या फिर पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर, एनडीए गठबंधन के घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने इन सभी सीटों पर जो जदयू के खाते में गए थे, उन्होंने अपने हिस्से के सभी 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिसके बाद से मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया और शिवहर, इन चारों सीटों पर सबसे ज्यादा जो ऊहापोह की स्थिति थी वो अब समाप्त होती दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक में अब तक न तो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो पाया है और न ही उम्मीदवारों के नामों पर पूरी तरह से सहमति बन पाई है। बात हम करें मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर तो मुंगेर लोकसभा सीट पर जदयू की तरफ से एनडीए प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के नाम की घोषणा होते ही एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मुंगेर लोकसभा सीट बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण सीट होने वाला है, क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट पर जिस तरह से महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बनाया गया है, तो दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा सीट से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, जिस तरह से ललन सिंह के खिलाफ जो एंटी इनकम्पेंसी की जो स्थिति है मुंगेर में, कहीं ना कहीं ललन सिंह के नाम पर एनडीए गठबंधन में असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि इसी को ध्यान में रखते हुए मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को जेल से निकालने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से बैटिंग करने के लिए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला जा रहा है। और माना जा रहा है कि इन दो बाहुबलियों के बीच की लड़ाई मुंगेर लोकसभा सीट पर जो परिणाम होंगे वो पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं। आम जनता अब भी असमंजस की स्थिति में है। जहां तक अशोक मेहता की पत्नी अनीता देवी को लेकर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, माना जा रहा है कि पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से अशोक महतो ने अपने खेमे में खड़ा कर लिया है। और जहां तक अगड़ी जाति की बात करें, खास करके मुंगेर लोकसभा सीट जो परिसीमन के हिसाब से यहां पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा सीट से भूमियार उम्मीदवार को ही जीत मिली है। और ऐसे में भूमियार वोट बैंक पर भी दोनों ही उम्मीदवारों की निगाहें भी गिद्ध की तरह लगी हुई है। और जहां तक बात करें तो ललन सिंह से जो भूमियार मतदाता नाराज है, उनके नाराजगी का सामना ललन सिंह को करना पड़ सकता है। और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनावी महासंग्राम में बाहुबली अनंत सिंह को जेल से बाहर लाने की जुगत में है। अब देखना है कि अनंत सिंह कब जेल से बाहर निकल कर आते हैं और अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद मुंगेर लोकसभा सीट पर क्या चुनावी समीकरण बदलते हैं। इसके अलावा मुंगेर की पूर्व सांसद वीणा देवी, वो भी इस बार मुंगेर लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी को लेकर निगाहें लगाई बैठी थी। लेकिन बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को ना तो मुंगेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया और ना ही सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को नवादा सीट ही नसीब हुई, जिसके बाद से नाराज बाहुबली सूरजभान सिंह मुंगेर लोकसभा सीट को प्रभावित करने की दिशा में अपनी रणनीति बना रहे हैं। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाहुबली सूरजभान सिंह मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह को हराने की दिशा में अपनी पूरी एड़ी चोटी एक करने की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि ललन सिंह ही वो कड़ी थे जिनकी मदद से लोक जनशक्ति पार्टी को दो फाड़ करने में
जनता दल यूनाइटेड सफल हो पाई थी। और कहीं ना कहीं इसका ही खामियाजा आज सूरजभान सिंह को और उनके परिवार को झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण कि ना तो मुंगेर सीट उनके खाते में आई और ना ही नवादा सीट, दोनों ही सीट कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह को गंवाना पड़ा है। और सूरजभान सिंह इसके लिए सीधे सीधे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मानते हैं। और यही कारण है कि मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह को आसान जीत ना मिले, इसको लेकर सूरजभान सिंह और उनकी टीम की ओर से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। और इसका फायदा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अनीता देवी हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंगेर लोकसभा सीट जो है कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है। बात हम करें पूर्णिया लोकसभा सीट की, तो पूर्णिया लोकसभा सीट भी काफी मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट से जहां संतोष कुशवाहा को जदयू ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरने की ख्वाहिश पाल रखे राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव के नाम को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है और सुलह का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड को अलविदा करके राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने वाली बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर अपनी उम्मीदवारी का सपना पाले है, तो वहीं पप्पू यादव भी कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। और जहां तक पप्पू यादव की बात है, तो पप्पू यादव ने पिछले 4-5 सालों में जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जो मेहनत की है और जिसका प्रमाण देखने को मिला, पिछले दिनों जो पप्पू यादव जी ने पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया के नाम से जो भव्य कार्यक्रम, भव्य रैली का आयोजन किया था, जिसमें पूर्णिया का यह रैली पप्पू यादव के समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था और जिसको देखकर कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थोड़े घबराए हुए हैं। और यही कारण है कि पप्पू यादव को पूर्णिया के बजाय मधेपुरा या सुपौल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन पप्पू यादव भी जिद बांधे बैठे हैं कि जिएंगे भी पूर्णिया के लिए, मरेंगे भी पूर्णिया के लिए, किसी भी कीमत पे चुनाव लड़ना है तो पूर्णिया सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। और पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। जैसा कि आपने देखा कि पहली कुर्बानी वो दे चुके हैं अपनी राजनीतिक पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में पूरी तरह से विलय करके पप्पू यादव ने अपनी कुर्बानी का पहला नमूना पेश कर चुके हैं। और यदि उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो हो सकता है कि पप्पू यादव अपने बागी तेवर दिखाते हुए पूर्णिया से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो विवाद है, इसी विवाद के निपटारे के लिए आज दिल्ली में राजद और कांग्रेस के आला नेताओं के बीच बैठक चल रही है और बैठक के बाद क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। तो माना जाए कि पूर्णिया में भी महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में ही दो बाहुबली नेता आपस में टिकट के लिए नूरा कुश्ती करते नजर आ रहे हैं और देखना है कि इस नूरा कुश्ती में पप्पू यादव को जीत मिलती है या अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को। अब बात हम शिवहर लोकसभा सीट की करें तो शिवहर लोकसभा सीट भी काफी मायने में महत्वपूर्ण सीट बिहार का हॉट सीट माना जा सकता है, क्योंकि शिवहर लोकसभा सीट से इस बार जदयू के टिकट पर जो चुनावी मैदान में उतर रही हैं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, बाहुबली आनंद मोहन, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहमो करम पर जेल से बाहर निकल कर आए। माना जाता है कि आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अहम भूमिका थी। बावजूद जो पिछले दिनों बिहार विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को एनडीए गठबंधन अपने खेमे में बड़ी चालाकी से ले उड़ते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा सदन में ठाकुर का कुआं शीर्षक कविता का पाठ किया गया था, उस पर कहीं ना कहीं आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद काफी नाराज हुए थे और जिसको लेकर विवाद काफी गहराया था। इस विवाद को पाटने को लेकर लगातार प्रयास किया गया था राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, लेकिन आनंद मोहन और चेतन आनंद मनोज झा के कविता से
कहीं ना कहीं आहत हुए। और इसके पीछे की चाहे जो भी वजह हो, चाहे पहले से बगावत का मन बना लिया हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, राष्ट्रीय जनता दल से बगावत कर चेतन आनंद एनडीए गठबंधन के गोद में जा बैठे। और यही कारण है कि अब लवली आनंद जो चुनावी मैदान में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जदयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी है, तो उनके खिलाफ जो आरजेडी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई है राष्ट्रीय जनता दल की शेरनी राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल। रितु जायसवाल के बारे में अगर कहा जाए तो रितु जायसवाल राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रखर वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से शिवहर से रितु जायसवाल को लवली आनंद के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया है। और माना जा रहा है कि जिस तरह से रितु जायसवाल की अपनी छवि है, बेबाक वक्ता है, और जिस तरह से जनता का समर्थन उनको हासिल है, तो ऐसे में शिवहर लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और शिवहर सीट से रितु जायसवाल को उतारकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ी जातियों को, खास करके वैश्य वोट को गोलबंद करने का बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देखना है कि यह कदम सही साबित होता है या गलत, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रितु जायसवाल को शिवहर लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं शिवहर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। बात हम भागलपुर की करें तो भागलपुर में जो विवाद जदयू के अंदर पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, गोपाल मंडल और अजय मंडल के बीच में, वो विवाद आज थमता नजर आ रहा है। क्योंकि जो गोपाल मंडल अपने बड़बोलेपन की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और जो लगातार दावा कर रहे थे कि भागलपुर लोकसभा सीट का जो टिकट है वो उनके पॉकेट में है, लेकिन आज जिस तरह से जदयू आला कमान ने अजय मंडल के ऊपर भरोसा जताया है और अजय मंडल को वहां से प्रत्याशी बनाते हुए गोपाल मंडल की ओर से जो दावा किया जा रहा था, उन दावा को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। भागलपुर से इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवारों के नाम पर भीतर खाने से जो चर्चा है, गोपाल मंडल के अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है। गोपाल मंडल क्या जदयू से गद्दारी कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामते हैं या फिर जदयू के उम्मीदवार अजय मंडल का साथ देकर उसे चुनावी मैदान में जिताने का प्रयास करते हैं। भागलपुर लोकसभा सीट से जो पूर्व उम्मीदवार रहे हैं बुलो मंडल, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज है। उम्मीद है कि यदि गोपाल मंडल जदयू से बगावत नहीं करते हैं तो यह सीट बुलो मंडल को दे दिया जाएगा और बुलो मंडल एक बार फिर भागलपुर से अजय मंडल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर एक बार फिर भाग्य आजमाने का प्रयास कर सकते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण सीट है जिसको लेकर मतदाताओं के अंदर उहापोह की स्थिति है। खास करके मुंगेर लोकसभा सीट पर 2 बाहुबली के बीच महासंग्राम को लेकर चर्चाएं तेज है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहुबली अनंत सिंह को जेल से बाहर निकालकर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतारती है, या मोकामा विधायक नीलम देवी ललन सिंह के लिए भूमियार मतदाताओं को गोलबंद करने की दिशा में अपनी एड़ी चोटी एक करती है? यह भी देखना दिलचस्प होगा। और देखना है कि जो संभावना जताई जा रही है कि बाहुबली सूरजभान सिंह स्वयं, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट के जदयू प्रत्याशी ललन सिंह के खिलाफ किस तरह से भीतरघात करते हैं और ललन सिंह को हराने के लिए सूरजभान सिंह एंड कंपनी की ओर से चले जा रहे हैं, वह दांवपेच कितना सटीक बैठता है यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुंगेर लोकसभा सीट कई मायनों में ललन सिंह के लिए परीक्षा से कम नहीं है। अब देखना है इस परीक्षा में ललन सिंह सफल हो पाते हैं या ललन सिंह को शिकस्त देकर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी संसद तक अपना रास्ता तय कर लेती है। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।